अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और सुबह का बहुत ही खुशगवार सुबह का आगाज़ हो चुका है। और चाय तो ऐसी चीज़ है जो यूज़ टू है ना चाय के, उनको हर रोज़ उठते ही एक कप चाय मिल जाए तो सुबह उनकी शानदार हो जाती है। तो आज मेरे नाश्ते का कोई ख़ास मूड नहीं था, तो मैंने सोचा एक कप चाय पी लिया जाए। तो आप देख सकते हैं मैं कड़क चाय जो है वो तैयार कर रही हूँ, और इसके बाद क्या रूटीन रहती है उसको जो है वन बाय वन करके आपके साथ शेयर करते हैं आज के व्लॉग में। सबसे पहले जो है वो, क्योंकि हमारे घर थोड़ी गेस्ट की जो थी वो प्रिपरेशन चल रही थी। हमारे घर कल कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे कि अच्छे से सफाई नहीं हुई थी। तो आज फिर मेड को जो है वो थोड़ा काम जो है उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा डाल दिया गया, क्योंकि ज़रूरी होता है कि कुछ दिनों के बाद हमारे घर की सारी चीज़ों की जो है सफाई ज़रा डीपली हो जाए। तो ये फर्नीचर को इस तरह से जो इसके अंदर ये वुड वर्क में जो आई गेस इसको कढ़ाई बोलते हैं, ये जो हुआ है इसके अंदर से होल जो है वो साफ़ होना वक्तन फ़वक्तन बहुत ज़रूरी है। अगर इसको टाइम टू टाइम साफ़ ना किया जाए तो फिर ये उसके बाद जो है वो साफ़ प्रॉपर्ली होते भी नहीं हैं। इसी तरह से दरवाज़ों को भी है अच्छे से आज साफ़ करवाया गया था। इसको पहले जो है वो ड्राई कपड़े से साफ़ करके, फिर उसके बाद गीला कपड़ा जो है वो हर तरफ से ऊपर से लेकर नीचे तक सारा प्रॉपर्ली जो है वो दरवाजे साफ़ करवाए गए थे। ये वॉशरूम का दरवाज़ा है, इसको भी अच्छे से साफ़ करवा लिया था, क्योंकि उसके ऊपर पानी का स्पॉट जो है लग गया था। इसको कहा भी था कि दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन इसने जो है वो गलती से डोर ओपन हो गया। एनी हाउ चलते हैं अपने फर्दर व्लॉग की तरफ। इसके बाद हमने जो है वो अपने बाहर की डस्टिंग करवा रही थी टीवी लाउंज की। ये छोटे छोटे से इस तरह की डेकोरेशन पीस पड़े हुए थे, इनको वन बाय वन उठा के साफ़ करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम, ताकि इनके नीचे, आपको पता है कि इनके नीचे जो है वो गर्द जब साफ़ नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता चिपकना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसको भी टाइम टू टाइम जो है वो साफ़ कर लिया जाए। तो जब इसको पहले इससे मैंने साफ़ करवाया था तो प्रॉपर्ली साफ़ नहीं हुआ था, तो फिर मैंने साथ खड़े होकर दोबारा से साफ़ करवाया था, तो ये ऑल सेट हो गया। इसके बाद थोड़े से काम के लिए बाहर जाना था। मेरी जो सिस्टर हैं वो स्कूल में टीचर हैं, तो बल्कि 2 सिस्टर्स जो हैं मेरी स्कूल में टीचिंग करती हैं, उनको मैं लेने के लिए गई। तो जाने से पहले मैंने जो एक बच्ची आती है हमारे घर, उसको मैंने अपने साथ बिठा लिया था कि चलो हम दोनों मिल के चले जाते हैं। खैर हम अल्लाह का नाम लेके हम घर से निकले, और क्योंकि आज फ्राइडे था तो उनको हाफ डे था दोनों का, तो इसलिए उनको ज़रा टाइम से घर लेके आना था। तो सारे काम को जो है वहीं पर स्टॉप करके हम दोनों पहले उसको लेने के लिए चले गए, ताकि उन लोगों को ज़्यादा देर के लिए वेट ना करना पड़े। तो फिर सोचा कि बाकी सारे के जो काम होंगे वो वापस आके कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो सारे काम वहीं पे रोके, उन लोगों को लेने के लिए निकल गए। आज हुआ ये था कि मुझे पता नहीं किस तरह से मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मुझे अपनी एक सिस्टर के स्कूल में, लेकिन एनी हाउ आपको पता ही है गूगल मैप इज़ द बेस्ट गाइडर। जी गाड़ी साइड पे खड़ी करके मैप ऑन कर लिया, और इस तरह से हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सेफली जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और उनको स्कूल से हमने पिक किया और हम लोग खैर आफियत से वापस आ गए। तो अभी वापस जब जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कौन कौन से बकाया काम हैं। अभी हम जो है वो एक सिस्टर के स्कूल पहुंच चुके हैं। मैं आपको स्कूल का नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी ड्यू टू प्राइवेसी रीज़न। तो अभी जो है वो मैंने उनको पिक कर लिया है, साथ ही दूसरे सिस्टर को पिक करेंगे, और फिर हम घर जो है वापस चले जाएंगे। तो घर पहुंचने के बाद जो मेरा पहला काम था वो ये जो फ्रिज की कुछ आइटम्स थे उनमें जो डिस्पोज करने वाली चीज़ें थी वो उसको हमने डिस्पोज किया, और बाकी जो सेव करने के लिए चीज़ें थी वो फ्रिज में वापस रख दी। और इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने अभी चॉकलेट सिरप रखा था वो होममेड था, तो उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप उसको इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर 1 मंथ। उसके बाद मैं और मेरी जो मदर इन लॉ है, यानी जो मेरी माँ जी हैं, हम लोगों को जाना था ग्रॉसरी के लिए। हम लोग निकले ग्रॉसरी स्टोर पे, और बाय वन मैं उनसे पूछ रही थी कि हमें क्या चाहिए। तो आइए आपको लिस्ट सुनवाते हैं। टमाटर, मिर्ची, धनिया, सब्जी, दालें।
अच्छा, मेरे ज़हन में एक चीज़ आई थी। अच्छा, मैंने पूछना था, गुड़ और शक्कर एक ही चीज़ होती है? नहीं नहीं, शक्कर अलग होती है, गुड़ अलग होता है। गुड़ का और शक्कर का बनता है वैसे उससे ही है, लेकिन शक्कर जो होती है वो चीनी जैसी होती है, गुड़ जो है गुड़ होता है। देसियाँ गुड़ दियाँ गुड़ को अगर पीसे तो वो शक्कर नहीं बन जाती? बन जाती है, लेकिन जो शक्कर होती है वो तो शक्कर ही होती है ना। इनकी इफादियत में फ़र्क है? शक्कर और तरह हंस के बनती है। बताए ना। शक्कर और तरह बनती है और गुड़ और तरह बनता है। जब शक्कर बनाते हैं ना वहीं पे पीस देते हैं। गुड़ जो बनाते हैं तो गुड़ का ऐसे बस कर मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, गुड़ भी अब बना सकती हैं घर में? नहीं, नहीं अब ज़माने गए। वो तो गन्ने का रस पीसते थे, उसमें कढ़ाई में डालते थे, फिर उसकी मैल उतारते थे, फिर उसको पकाते थे। उसमें बहुत सारी चीज़ें भी डलती थी। फिर उसको गुड़ बनाना होता था। लकड़ी का ना इतना सा बहुत बड़ा सा ना। अच्छा, स्टीयरिंग तो नहीं छोड़े। उसमें डाल देते थे। जब ठंडा हो जाता था तो उसमें ना इतना सा वो होता था लकड़ी का ही, उसको उठा के पेसियाँ बनाते थे। अच्छा, गरम की पेसियाँ बना, अगर ठंडा हो जाता तो फिर नहीं बनता। अभी हमें स्टोर से गुड़ मिल सकता है आज? मिल सकता है। गुड़ शक्कर पड़ा था मेरा ख्याल में। नहीं, वो शक्कर पड़ी है ना। शक्कर बेकार थी, वो मैंने पता नहीं कहाँ रावी से ली थी। वो शक्कर बेकार है। पहले एक दफ़ा आप लाई थी, वो बहुत इनकी मज़े शक्कर की। अच्छी होती है, सीटी मेगामार्ट की शक्कर अच्छी होती है। मैं हमेशा इनसे लेती हूँ। और रावी से मैंने इस दफ़ा ली थी, वो बेकार शक्कर, उसमें मिठास है ही नहीं, बेकार सी। रावी वाले इस वीडियो के थ्रू सुन रहे हैं कि शक्कर बेकार है। उनकी शक्कर किसी काम की नहीं, सही बात। चलो, अब जब मैं पहले आई थी इतनी गाड़ियाँ नहीं थी यहाँ पे, देखिए इतना रश हो गया। कहीं और खड़ी कर लेते हैं, आगे से चल के आ जाएंगे। नहीं, चल के अच्छा जी, तो अब हम पहुंच चुके थे ग्रॉसरी स्टोर। तो यहाँ से हमें कुछ करनी थी ग्रॉसरी। जो वैसे मंथली ग्रॉसरी हम लोग पहले कर चुके थे। आज के दिन जो हमें कल के खाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए थी, सिर्फ हमने वो परचेज़ करनी थी। उसमें से मैंने अभी जो है वो कॉकटेल ले लिया है। अभी यहाँ से कुछ और हम पैकिंग्स वगैरह ले लेंगे, जो हमें ज़रूरत है उन सब चीज़ों को हम 1 बाय 1 लेके जो है वो बास्केट में डालते जाएंगे। और कोई ज़्यादा जो है वो बारीकी की चीज़ें इसलिए नहीं है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मंथली ग्रॉसरी ये नहीं थी। ये जिसे कहते हैं ना कि मेहमानों के आने की तैयारी थी। तो ये इस वजह से हम लोग जो है वो कुछ सामान जो मिसिंग था और जो घर पे अवेलेबल नहीं था, हमें वो चाहिए था, तो हम लेने आए थे। और कोक भी सोचा यहीं से लेते जाती हैं, बजाय से कि शाम में फिर सिर्फ हम कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए निकलें। इकट्ठा स्टॉक जो था वो इसलिए नहीं लेके रखते क्योंकि हमारे घर में सभी जो है वो कोक के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो डेफिनेटली अगर पड़ी होगी तो पी के हम खुद ही अपनी सेहत ख़राब कर लेंगे, इसलिए हम लोग इकट्ठा स्टॉक जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का नहीं रखते। और क्योंकि मेहमानों ने आना था तो उनको पहले सर्व करने के लिए हमने जूसेस ले लिए थे, और जो कोल्ड ड्रिंक्स थी वो खाने के साथ जो है वो सर्व करने के लिए रख ली थी। और इसी तरह से जो चीज़ें 1 बाय 1 हमें याद आ रही थी, हम लोग उनको लेते जा रहे थे। केचप नहीं थी घर पे अवेलेबल, केचप हमें चाहिए थी, वो ले ली हमने। साथ ही हमने मायोनेज़ और आई गेस चिकन से ब्रेड भी लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने साथ साथ जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी, बल्कि हम लोग देखते गए थे, जो चीज़ हमें बहुत ही ज़रूरत की थी वो हमने उसको ट्रॉली में रख लिया। और यहाँ पे ये हमारे घर के पास ही स्टोर है, और यहाँ पे तकरीबन ज़रूरत की जो है वो ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है, जो भी आपको किचन में यूज़ करना हो, चाहे वो किसी भी किस्म की डिश हो, उसमें कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ होती हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे हर किस्म का प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होता है। ये ग्रॉसरी स्टोर है, मैं ग्रॉसरी की ही बात कर रही हूँ। ग्रॉसरी के मुतालिक आपको सब चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी।
इस तरह से टिश्यू बॉक्स चाहिए था, वो भी रख लिया था। और साथ बाकी हमें जो भी कुछ चीज़ें और ज़रूरत थी हमने वो सब भी इसमें रख ली। साथ ही मैंने इसमें कल एक स्पेशल डिज़र्ट मैंने बनाना था, उसके लिए जो भी ग्रॉसरी की चीज़ें थी मुझे वो मिल नहीं रही थी। एनी हाउ फिर मैंने जो है उनके हेल्पर्स जो खड़े होते हैं उनसे पूछा और उन्होंने मुझे गाइड किया कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो किस किस रैक में होगी और किस किस लेन नंबर में होगी। और इस तरह से मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो गया था कि मैं जो डिज़र्ट की चीज़ें थी वो ले लेती। उसमें जो है वो मुझे कंडेंस मिल्क चाहिए था, मैंने वो रख लिया। उसके बाद एक क्रीम चाहिए थी। क्रीम जितने भी बाज़ार की पैकिंग्स हैं, मुझे मिल्क पैक या और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो इस टाइम बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं है, बट आई थिंक सो ऑलपर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसकी जो टेस्ट भी अच्छा है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। तो जब भी मुझे क्रीम की ज़रूरत होती है तो मैं ऑलपर्स क्रीम ही लेती हूँ। उसके अलावा कुछ हमें जो है वो दालें चाहिए थी, वो हमने रख लीं। और इसी तरह से कुछ और मसाला जात चाहिए था, वो रख लिया हमने। और अलसी का मैंने इनसे पूछा था, अलसी मुझे चाहिए थी लेकिन वो यहाँ से नहीं मिली। और अभी जो है वो डिज़र्ट की चीज़ें रख रही हुई। मैरी बिस्किट का जो पैक था वो खुला हुआ था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे फुल पैक चाहिए, कंप्लीट बंद पैकिंग चाहिए, तो उन्होंने बंद पैकिंग जो है प्रोवाइड कर दी थी। उसके बाद जो है वो ये बिस्पी के नाम से कुछ इनके पास क्रिस्प थे, लेकिन ये मुझे क्योंकि मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया इसलिए मुझे डिज़र्ट के लिए फुल्लू ही चाहिए था। तो मैंने डिफरेंट फ्लेवर के जो है ये 4 से 5 फुल्लू ले लिए थे। और जिस डिज़र्ट की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको वो बहुत ही सुपर डिलीशियस और बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिफरेंट किस्म की डिज़र्ट है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। और वो बहुत इजी टू कुक है, इजी टू मेक है सॉरी, क्योंकि कुक करने का उसमें तो कुछ है ही नहीं। जब ग्रॉसरी हमारी कंप्लीट होगी फिर हम लोग ने वापसी का रुख किया। और फिर हम लोगों ने सबसे पहले रिकॉल किया कि और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, और फिर ताकि यहीं से वापसी पे हम लोग सीधा उसी शॉप पे चले जाएं, ताकि घर जाके दोबारा हमें जो है वो ना निकलना पड़े। और यहाँ से जब हम लोगों ने मूव किया तो रास्ते में हम लोग डिस्कस करते गए कि अभी हमें और क्या क्या चाहिए। हमने जो लिस्ट बनाई हुई थी वो जो पुराने वक्तों की बातें थी कि हम पेज के ऊपर लिख लिया करते थे, लेकिन अभी सब कुछ आपको पता है कि मीडिया का दौर है, कंप्यूटराइज सब चीज़ें हो गई हैं, तो हम लोग लिस्ट जो है वो भी मोबाइल में बना लेते हैं। तो मैं और मेरी जो मदर थी हम लोग डिस्कस करते जा रहे थे कि अभी हमें फर्दर क्या चीज़ें चाहिए। और ये देखें रास्ते में जब मेरी नज़र पड़ी कि बच्चे पार्क में जो है वो पिंग ले रहे थे, और मुझे अपना टाइम याद आ गया जब हम ऐसे घर से निकलते थे तो वापसी पे यकीन जाने अम्मी एक ज़ोरदार थप्पड़ कमर के ऊपर मार के हमें घर ले जाया करती थी। बहरहाल जो बचपन की यादें हैं, जो माजी की यादें हैं, वो भी एक अच्छी मेमोरी है। अभी हम चलते हैं जी क्रॉकरी स्टोर पे, वहाँ से हमें कुछ क्रॉकरी चाहिए थी। और जिस स्टोर पे हम लोग आए यहाँ पे अच्छी रीज़नेबल क्रॉकरी थी। क्रॉकरी में मैंने क्या कुछ लिया वो, क्योंकि अभी जैसे ही मैं घर आई और जब मैंने ये वॉइस ओवर किया मैं बहुत थक चुकी थी और मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको दिखाती कि हमने क्रॉकरी में क्या परचेज़ किया। इसी वीडियो का पार्ट 2 जो है वो मैं कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी और साथ मेंशन कर दूंगी जो कल मैं क्रॉकरी जो है वो परचेज़ करके आई थी कि मैं आपको वो क्रॉकरी दिखा रही हूँ। तो इंशाल्लाह जो कमिंग वीडियो है उसमें आपको यहाँ से जो परचेजिंग की वो दिखाऊंगी। तो आज की बस यही रूटीन थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोबारा हाजिर होते हैं एक नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।